नमस्कार बच्चों। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। आज का हमारा पाठ है 5 पहली बूंद। बूंद शब्द सुन करके ही हमारे मस्तिष्क में वर्षा की बूंदें आ जाती हैं। बच्चों, इस कविता में वर्षा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब आकाश से बूंदें गिरती हैं तो सूखी धरती को नया जीवन प्राप्त होता है तथा सब ओर हरियाली छा जाती है। इस कविता में वर्षा ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य और होने वाले परिवर्तनों को हम जानेंगे। इस कविता में कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल ने वर्षा ऋतु की पहली बरसात का बहुत सुंदर वर्णन किया है। भीषण गर्मी के पश्चात वर्षा ऋतु आती है। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल और उनमें रह रहकर चमकती बिजली आँखों और मन को सुख पहुँचाती हैं। ऐसा लगता है मानो बादल नगाड़े बजाकर धरती की अरुणाई को जगा रहे हैं। कवि ने आसमान को नीली आँखों के समान माना है और बादलों को उन नीली आँखों की काली पुतली के समान। बादलों ने वर्षा के रूप में आंसू बहाकर धरती की प्यास बुझाई है। बेजान सी सूखी धरती में नव जीवन का संचार हो गया है। धरती ने दबे बीजों से कोपले फूटकर बाहर आ जाती हैं और मैदानों में हरी भरी घास झूमने लगती है। धरती का शस्य श्यामला बनने का स्वप्न फिर से पूरा होने वाला है। कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। वह पावश का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद धरा पर आई। तो बच्चों, इस पंक्तियों का सरलार्थ इस प्रकार है। पहले 4 लाइनों का कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ली अंगड़ाई। कवि ग्रीष्म ऋतु के जाने के बाद वर्षा ऋतु की पहले दिन होने वाली वर्षा से चारों ओर छाए आनंद के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि बरसात की पहली बूंद जब धरती पर आई तो धरती के भीतर छिपे बीज में से अंकुर फूटकर धरती से बाहर निकल आया। वह नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग गया। अगली पंक्तियां हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे ओठों पर वर्षा की बूंद अमृत के समान गिरी। बरसात होने से बेजान धरती को जैसे जीवन मिल गया। धरती रूपी सुंदरी के रोमों की पंक्ति की तरह हरी कोमल घास प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों का अर्थ है,
आकाश में जल से भरे बादलों में बिजली चमक रही है। ऐसा लगता है मानो समुद्र बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। बादलों की गरज सुनकर लगता है कि वे नगाड़े बजा बजाकर धरती की सोई हुई जवानी को जगा रहे हैं। वाह, क्या शानदार वर्षा की पहली बूंद धरती पर पहुंची है। अगली पंक्तियां हैं। नील नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शश श्यामला बनने को फिर सी ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीला आकाश नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है। धरती के कष्ट से द्रवित होकर मानो बादल आंसू बहाकर दया प्रकट कर रहा है। वर्षा की बूंदें वही आंसू हैं जिनसे वे बहुत समय से प्यासी धरती की प्यास बुझा रहे हैं। यह सब धरती पर आई वर्षा की पहली बूंद का सुंदर परिणाम है। तो इस कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल जी। कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्न है, वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? इसका उत्तर है, वर्षा की पहली बूंद धरती पर अमृत के समान आकर गिरती है, उसे नया जीवन देती है। धरती के भीतर सोए बीजों में से अंकुर फूट पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में काले बादल आसमान में घिर आते हैं। पानी से भरे ये बादल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो समुद्र बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर उड़ रहा हो। तीसरा प्रश्न है, आकाश और बादल को किसके समान बताया गया है? इसका उत्तर है, आकाश को नीली आँखों के समान और बादलों को उन आँखों की काली पुतली के समान बताया गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, कौन पुनः शश श्यामला होने को ललचाई है? आंसर है इसका, बूढ़ी धरती अर्थात सूखी धरती पुनः शश श्यामला यानी कि हरी भरी बनने को ललचा गई है। लिखित प्रश्नों के उत्तर है, पावस ऋतु में निम्नलिखित में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? धरती, वायु, धूप, पेड़ पौधे, पक्षी। धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। धरती खिली खिली और निखरी सी दिखाई देती है। वायु शीतल और मादक सुगंध वाली बन जाती है। धूप हरी भरी होकर ऐसे लगती है जैसे हरा गलीचा बिछा हो। पेड़ पौधों में नवजीवन आ जाता है। डालियाँ कोमल नवीन पत्तों से भर जाती हैं। हरितमा से प्रकृति में ताजगी और आभास होता है, यानी कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पक्षी चह चहा कर उड़ान भर के अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। धरती को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, बुढ़ापे में आदमी सुस्त और निडाल हो जाता है, उसमें उत्साह नहीं रहता। इसी प्रकार भीषण गर्मी के कारण धरती पर चारों ओर सूखापन और उदासी दिखाई दे रही है। धरती को बूढ़ी कहने का यही तात्पर्य है। तो आशा है कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।